A warm welcome to all my lovely students and dear viewers. Let's start worksheet number 33 English class 9th. स्टार्ट करें? यस, मोडल्स के बारे में आ रहा है. मोडल्स हमने पहले पढ़ा था. अभी वी लर्न अबाउट मोडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मोडल्स हमने पढ़ा था. परमिशन वाला पढ़ा था कि नहीं? जो भी नए हैं कांटेक्ट में आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, ज़रूर देखें पिछली वर्कशीट्स को. आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. नए व्यूवर्स, नए स्टूडेंट्स पिछली वर्कशीट्स को ज़रूर देखें. तो हमने पिछली वर्कशीट्स में मोडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी किया था, परमिशन किया था. आज हम करेंगे मोडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, एडवाइस एंड सजेशन. क्या पढ़ेंगे हम? मोडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सजेशन एंड एडवाइस. ऑब्लिगेशन मीन्स होता है बंधन, मजबूरी. सजेशन एंड एडवाइस सुझाव है, यानी अगर कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, करनी ही करनी है, तो उसे ऑब्लिगेशन की कैटेगरी में लेते हैं और उसमें आएगा मस्ट या हैव टू. मस्ट या हैव टू. सजेशन सुझाव है, कुड आ सकता है. एडवाइस भी सुझाव है, ऑट टू या शुड आएगा. ठीक, एक क्वेश्चन फॉर्म में होगा सजेशन में. एडवाइस सिंपल लाइनों में स्टेटमेंट होगी. तो चलिए इसको और विस्तार से समझते हैं और इसकी बारीकियों को जानते हैं. सजेशन एंड एडवाइस में मेन बारीकी जानना आपको ज़रूरी है. ऑब्लिगेशन तो ये है कि आप जैसे एग्जांपल बताते हैं कि आप तेज भागिए, ट्रेन पकड़नी है तो तेज भागिए. नहीं भागेंगे तो क्या होगा? ट्रेन छूट जाएगी. सीधी सी बात है. टाइम पे पहुंचना है एग्जाम में, नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे. स्कूल टाइम पे पहुंचना है, नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? लेट में कहलाएंगे ना, लेट कमर्स में. तो ये ऑब्लिगेशन है, यानी मजबूरी, आपको करना ही करना है, कंपल्शन है. तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं. मस्ट एंड हैव टू. कंपल्शन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी आपको करना ही करना है. स्ट्रांगली ऑब्लिगेशन है ये कि आप ये नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट में होगा, यानी कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा. जैसे एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे. सैटरडे से पहले हर किसी को वर्क सबमिट करना है, यानी एम्प्लॉइज को बोला गया होगा. नहीं करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट रुकेगा या कुछ ना कुछ बॉस उनके साथ करेंगे. ठीक है, एज ए पनिशमेंट कहलाएगा वो. आई हैव टू वॉश डिशेज टूडे. मुझे ये बर्तन धोना ही धोना है, यानी मम्मी ने कहा होगा आपको धोना है तो धोना है. यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर. आपको यहाँ स्मोक नहीं करना, मतलब कि आप वहाँ स्मोक करेंगे तो या तो वो ऐसी जगह होगी जहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो आपको पनिशमेंट होगी, फाइन लगेगा. तो मस्ट या हैव टू क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए है, यानी आपको ये करना ही करना है. ऑट टू क्या है? ऑट टू ड्यूटी, आपको करना है, सजेशन के रूप में ड्यूटी है. मोरल ऑब्लिगेशन है, यानी जो नैतिक रूप से जरूरी है. नहीं करेंगे तो वो अलग बात है, बट नैतिक रूप से वो करना जरूरी है. जैसे आई ऑट टू कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन. मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को फोन करना है. ऑट टू क्यों आया यहाँ पे बताइए? ऑट टू क्यों आया? क्यों आया यहाँ पे? कि आपको ये आपकी मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल है, नैतिकता है ये कि आपको करना चाहिए. ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपका इंतजार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे. मस्ट क्यों नहीं है? नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि पनिशमेंट होने वाली है, बट इन कंडीशन में आपको करना ही है, वरना कुछ ना कुछ उल्टा होगा. नाउ देयर ऑट टू बी मोर लाइब्रेरीज इन कम्युनिटी. कम्युनिटीज में और लाइब्रेरीज होनी चाहिए. ठीक है, तो इस तरह का है कि कम पड़ रही होंगी लाइब्रेरीज, नहीं है तो उसी से काम चलाना पड़ेगा ना. तो दिस इज मोरल ऑब्लिगेशन. यू ऑट टू हेल्प योर नेबर्स. आपको अपने पड़ोसी की हेल्प करनी है, मोरल ऑब्लिगेशन है. अब वो आपकी मर्जी है, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो ये नैतिक ड्यूटी जो होता है ना, ये मोरल वर्ड है, ये ऑट टू के लिए है. नाउ एडवाइस, सजेशन दे रहे हैं किसी को भी. जैसे यू शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेस. क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, सजेशन है. आपको यू शुड हेल्प एट होम, घर पे मदद करनी चाहिए. अब वो आपके ऊपर है कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ये दिस इज मोरली ऑब्लिगेशन. दोनों में डिफरेंस यही है, ये मोरली वर्ड नहीं है इसमें. हाँ ठीक है, एडवाइस है, आपको नहीं जाना चाहिए, कोई किसी को एडवाइस दे रहा है. कुड क्या है, इसको आपको ध्यान से समझना है. माइल्ड सजेशन है, यानी यू शुड कीप स्लीप टिल लेट ऑन संडेज.
यू कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडेज, संडे को आप लेट सो सकते हैं, तो ये माइल्ड सजेशन है, यानी बाकी दिन आप नहीं सोएं, तो थोड़े मोड़े लेवल पे है। कुड यू आस्क हिम, देखिए क्वेश्चन रूप में अगर आता है तो कुड लगाएंगे हम। कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, क्या आपने उसको कहा हेल्प करने के लिए, तो ये सजेशन है, मतलब पूछा जा रहा है, पूछ के रूप में भी हो रहा है, पूछने के रूप में भी हो रहा है, इस तरह का ये है। तो ये चारों को आपको ध्यान से देखना है। ऑब्लिगेशन अगर स्ट्रांग है तो मस्ट या हैव टू आएगा, मोरल ऑब्लिगेशन है या ड्यूटी है तो शुड आएगा और ऑट टू आएगा, एडवाइस है तो शुड आएगा, ठीक है। मोरल ड्यूटी में बहुत सारी चीज़ें मोरली आती हैं। कुड जो है माइल्ड सजेशन है, यानी छोटे मोटे लेवल पे कुड है, या क्वेश्चन की फॉर्म में है तो आप कुड लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस, यू डैश पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स, यू डैश या यू मस्ट या यू कुड अपने दोस्तों के यहाँ जाना पोस्टपोन कर देना चाहिए। इस टाइम पे की बात हो रही है तो यहाँ पे मस्ट आएगा, ठीक है, कि पोस्टपोन कर देना चाहिए क्योंकि इस समय कोविड फैल रहा है, तो यहाँ पर मस्ट आएगा। क्लियर हो गया, यहाँ हम टिक लगा दे रहे हैं। आई डैश फिनिश दिस वर्क बाय वीकेंड, मुझे इस वीकेंड तक खत्म करना है, तो क्या हुआ, ये तो स्ट्रांग ऑब्लिगेशन हो गया ना भाई, वीकेंड में खत्म करना है, वीकेंड में खत्म करना है, दिस इज स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, ठीक है, दिस इज स्ट्रांग ऑब्लिगेशन। यहाँ पोस्टपोन था क्योंकि पेंडेमिक का चल रहा है, तो दिस इज हैव टू। दिस इज मोरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, हैव टू मोरल ऑब्लिगेशन, ऑट टू मोरल ऑब्लिगेशन, हैव टू स्ट्रांग ऑब्लिगेशन। तो स्ट्रांग ऑब्लिगेशन वीकेंड में यानी वीक के एंड में आपको खत्म करना है इस बुक को, तो आपको काम पूरा करना है, आपको मिला होगा ये काम। यू डैश, थर्ड पॉइंट, यू डैश स्पीक लाउडली इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी तेज बोलना चाहिए, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन है, नहीं, मस्ट नॉट नेगेटिव है ये, तो मस्ट नॉट आ गया, आपको नहीं बोलना है। क्यों, लाइब्रेरी से बाहर निकाल देंगे भाई, आप बोलेंगे तो शूट तो आएगा ही नहीं ना। इट में रेन, बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो आपको एडवाइस दी जा रही है, यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला, यानी बारिश हो सकती है तो आपको अम्ब्रेला ले जाना चाहिए, तो यू शुड आएगा। माइल्ड नहीं है ये, सजेशन है, ठीक है, ये आपका देखिए एडवाइस है, जो ये वाला था वो एडवाइस है कि आपको ले जाना चाहिए, बारिश हो रही है, नहीं ले जाओगे तो भीग जाओगे और क्या। डैश आई बाई दिस ड्रेस, क्या मैं ड्रेस खरीद लूँ, तो थोड़ा सा सजेशन मांगा गया और वो भी क्वेश्चन की फॉर्म में है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो क्या आएगा, कुड आएगा। ये इसके लिए सबसे बड़ी हिंट है क्वेश्चन की फॉर्म के लिए। नाउ 6 पॉइंट, आई डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो स्ट्रांग ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसी दिक्कत नहीं है, तो मीन्स की मोरल ऑब्लिगेशन है, दिस इज है आपका जो है ये आपको है, आपको करनी चाहिए। आई ऑट टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, क्लियर है। नाउ 7th, यू डैश वरी आई हैव पेड द बिल, यू डैश वरी, आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि मैंने बिल पे कर दिया है, तो यू मस्ट नॉट वरी, शुड भी नहीं आएगा, यू मस्ट नॉट वरी। वाई यू मस्ट नॉट वरी क्यों होगा, क्योंकि बिल पे कर दिया, आप कुछ उल्टा नहीं होने वाला है, वरना फाइन लगता ना, उल्टा मतलब फाइन लगता, तो यू मस्ट नॉट वरी, अब आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। यू डैश विजिट अ डॉक्टर, यू विल इल, तो यहाँ सजेशन हो रहा है, सजेशन एडवाइस दी जा रही है आपको, माइल्ड सजेशन नहीं, एडवाइस दी रही है, तो शुड आएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि आप बीमार दिख रहे हैं, यू लुक इल, आप बीमार दिख रहे हैं, ठीक है, तो सजेशन है ये, जाइए, तो इसमें आएगा शुड। 9th है, यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक, अब बताइए हेलमेट नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, नेचुरल है कि फाइन लग जाएगा या चोट लग जाएगी अगर मान लीजिए बाइक वाइक गिर गई तो यहाँ पे क्या आएगा, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, हेलमेट तो पहनना ही पहनना है क्योंकि ये रूल है, आप नहीं पहनेंगे तो आपको फाइन तो पक्का लगेगा। 10th, सीमा डैश वर्क हार्ड टू पास, अब सीमा को तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पास होने के लिए, तो ये है उसके लिए मोरल ऑब्लिगेशन, पढ़ना ही पढ़ना है, ऑट टू वर्क हार्ड टू पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ हैज टू भी आ सकता था बट ये स्ट्रांगली ऑट टू की तरफ जा रहा है तो इसलिए होगा, ये देखिए नाउ ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, क्लियर है। आप जरूर बताइएगा, एक कमेंट कीजिएगा कि मस्ट और ऑट टू में क्या डिफरेंस है, कौन सा स्ट्रांग ऑब्लिगेशन है और कौन सा मोरल ऑब्लिगेशन है। इंतजार रहेगा आपके आंसर का, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।